डिड यू नो पढ़ लेते हैं 65% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन live in countries where obesity and being overweight kill more people than being underweight। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है दुनिया में, तकरीबन 65%, जिसमें मोटापा जो इंसान के लिए जानलेवा होता है, इतना बंदे का कम वेट होना या कमज़ोर होना उसको नहीं मारता जितना उसका मोटापा उसको ले डूबता है, यानी उसको हार्ट अटैक हो जाएगा और बहुत सारी उसको बीमारियां लग जाएंगी। सो ईटिंग अ हेल्दी डाइट कैन हेल्प प्रिवेंट ओबेसिटी। और ओबेसिटी बेसिकली क्या है? ओवरवेट होना। ये क्वेश्चन आता होता है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अब आगे हम देखें तो vitamins like minerals are also required only in tiny amounts. However, they play a vital part in chemical reactions. वाइटामिन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। वाइटामिन्स लाइक मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड ओनली इन टाइनी अमाउंट्स। वाइटामिन्स मिनरल्स की तरह हमें कम मिकदार में चाहिए, लेकिन हमें भर भर के ग्लासों के अंदर वाइटामिन्स नहीं लेने, हमें प्लेटों में भर भर के वाइटामिन्स नहीं खाने, बस वी नीड ओनली लिटिल क्वांटिटी और टाइनी अमाउंट्स ऑफ वाइटामिन्स लाइक मिनरल। जैसे मिनरल, हमें मिनरल सॉल्ट कम चाहिए, इस तरह वाइटामिन्स भी कम ही चाहिए। हाउएवर दे प्ले अ वाइटल पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी। लेकिन बेशक ये मिकदार में थोड़े हैं, लेकिन ये काम बहुत बड़ा करते हैं, बिकॉज दे हेल्प इन केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर टेक प्लेस हो रहे थे उनको ये बूस्ट अप करने में मदद देते हैं। इफ विटामिन इज मिसिंग फ्रॉम आवर डाइट वी वुड प्रोबेबली बिकम वेरी इल। अगर विटामिन किसी भी किस्म का A B C D जो भी है अगर हम लेना छोड़ देंगे तो उससे हमारी बॉडी को बहुत नुकसान होने वाला है। और वो किस शक्ल में होने वाला है? वी लाइक बिकम इल फ्रीक्वेंटली, हम बार बार बीमार पड़ेंगे। सच एज एन इलनेस इज कॉल्ड अ डिफिशिएंसी डिजीज, या हम डिफिशिएंसी का शिकार हो जाएंगे, हमारे नाखून खराब हो जाएंगे, हमारी स्किन खराब हो जाएगी, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। विटामिन्स आर ग्रुप ऑफ कार्बन बेस्ड सब्सटेंसेस दैट हैव नो कॉमन केमिकल स्ट्रक्चर, दे आर ऑल डिफरेंट। अब विटामिन्स जो है ना उनका कोई कार्बन बेस्ड सब्सटेंस तो वो है नहीं कि वो किसी चेन अप होके या किसी के साथ एलिमेंट की कनेक्टिविटी दिखाकर वो किसी के साथ रहें। तो विटामिन्स अलग अलग होते हैं, तो हमें इनको अलग अलग क्वांटिटी के मुताबिक लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम एक चीज़ खाएं तो हम कहें जी इसी में हमें विटामिन C भी मिल गया, B भी मिल गया, A भी, D भी मिल गया। तो ये अलग अलग वेरी करते हैं विद द फूड्स के हमें वो लेने हैं। और क्योंकि ये सारे के सारे डिफरेंट होते हैं, A C से डिफरेंट है, C D से डिफरेंट है, और इनके अलग अलग काम है। रफेज क्या है? रफेज इज द पार्ट ऑफ अवर डाइट दैट इज नॉट डाइजेस्टेड। अब रफेज वो चीज़ है जो हमारा पेट डाइजेस्ट नहीं करता, उससे न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट नहीं करता, उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाता सिवाय इसके कि वो हमारी इंटेस्टाइन को फ्लेक्सिबल करता है। रफेज लाइक जितने भी पत्तों वाली सब्जियां हैं वो हम खाएंगे तो उससे हमारा स्टूल हम पास ऑन कर सकेंगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, लेकिन उससे हम कोई ख़ास किस्म के न्यूट्रिएंट्स नहीं इकट्ठे करें। हाँ, आयरन मिलता है लेकिन वो इतना ज़्यादा होता है कि वो हमारी बॉडी से वैसे ही फ्लश आउट हो जाता है। इट इज़ मेनली द सेलुलोज वॉल्स ऑफ प्लांट सेल। सेलुलोज क्या है? ये वो हिस्सा है जो ग्लूकोज को अपने साथ मिलाता है और नई दीवारें बनाता है पौधे की, जिससे स्टेम को खड़े होने में मदद मिलती है। लाइक इनके अंदर सिर्फ ये वॉल्स का हिस्सा है प्लांट सेल के, ठीक है। रफेज हेल्प्स रिटेन वाटर कीपिंग द फीसिस सॉफ्ट। अब वो पानी को आपके इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मलाइज रखता है, ठीक है, ताकि आपकी खुश्की ना हो आपकी अंतड़ियों के अंदर, और आपके जितने फीसेस है ना पेट के अंदर उनको, जो भी आपका कचरा आपके पेट में मौजूद है जो कि बाहर आना है डेली बेसिस के ऊपर, उसको नरम रखता है ताकि वो इजीली पास ऑन हो जाए आपकी बॉडी में से इनटू द फ्लश। It also gives the intestine muscles something to push against to keep the food moving through the system। अब ये खाली इंटेस्टाइन के अंदर पानी की मिकदार और आपके फीसेस को नरम नहीं रखता, बल्कि ये आपके मसल्स को, जो आपके अंतड़ियों के मसल हैं, उनको भी काफ़ी हेल्प करता है ताकि वो पुश कर सके आपके पेट में मौजूद कचरे को बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो उस सिस्टम को ये बड़ा अच्छा मूवमेंट सिस्टम बनाता है, आपके इंटेस्टाइन को ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। वी ऑल्सो नीड लॉट्स ऑफ वाटर बिकॉज ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी टेक प्लेस इन सोल्यूशंस। इसके अलावा पानी की मिकदार को बरकरार रखने के लिए भी ये हेल्प आउट करता है, क्योंकि आपको पता है तमाम केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में टेक प्लेस हो रहे हैं वो सोल्यूशन में ही होंगे। जिसने मेरे प्रीवियस टॉपिक को सुना है, प्रीवियस लेक्चर को सुना है, जो मैंने बयान किया था कि सोल्यूशंस क्यों ज़रूरी हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, ताकि पानी ज़्यादा होगा जब केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है, दे रिलीज एनर्जी, और एनर्जी गर्मी की शक्ल में होती है, तो वो पानी क्या करता है, उस गर्मी को जज्ब कर लेता है अपने अंदर, तो हमें अपने पेट के अंदर गर्मी उस तरह की महसूस नहीं होती। दैट्स वाई ऑल केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन सोल्यूशंस। तो अब इस वजह से भी ये रफेज जो है ना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
अब दोनों पिक्चर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑरेंज के अंदर विटामिन सी है और कैल्शियम मौजूद है मिनरल की शक्ल में, और विटामिन की शक्ल में वो सी का खजाना है और मिनरल उसके अंदर कैल्शियम है। अब इसके अलावा लेटस जो है उसमें विटामिन ए मौजूद है, लाइक उसमें मिनरल कोई नहीं है लेकिन विटामिन ए मौजूद है। तो मैंने टेस्ट योर सेल्फ जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया, भाई इसमें भी करूँगी तो आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द बॉडी नीड ये सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड राफेज। तो आंसर है इसका कार्बोहाइड्रेट्स फॉर इंस्टेंट एनर्जी, प्रोटीन टू बिल्ड एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज, विटामिन्स फॉर केमिकल रिएक्शंस, राफेज टू रिटेन वाटर एंड मेक फिशेस सॉफ्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, हाउ मच डज एन एवरेज ह्यूमन ईट एंड ड्रिंक इन अ ईयर। तो सबको पता है कि एक इंसान एक साल में कितना खाता है, a ton of or 1000 kgs of food and 500 liters of liquid. क्वेश्चन 3 है why is water important in a balanced diet। तो आसान आंसर है, मैंने पीछे भी आपको बार बार एक्सप्लेन किया है कि because all the chemical reactions in the body are take place in solution, that's why water is really important for a balanced diet. क्वेश्चन 4 है सजेस्ट व्हाई अ यंग पर्सन नीड प्लेंटी ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम इन द डाइट व्हेन दे आर ग्रोइंग। बिकॉज आप यही लिख दीजिएगा दोबारा से कि अ यंग पर्सन से लेके ग्रोइंग तक, आगे बिकॉज से शुरू कीजिएगा। प्रोटीन हेल्प्स इन रिपेयरिंग एंड बिल्डिंग न्यू बॉडी टिश्यूज एंड कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो दैट्स इट, ये आपका आंसर था। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से पसंद आया होगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बान।